नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिग न्यूज की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है और सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर पूर्वी विधायक क्षेत्र में एक बार फिर सियासी रंग चढ़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान विधायक सरयू राय के बीच फिर से वाक युद्ध का सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिरसा नगर टीन सिटी के समीप पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय में दर्जनों घर को तोड़ दिया गया। उधर विधायक बनने के बाद सरयू राय ने ऐलान किया था कि अब किसी का मकान नहीं टूटेगा और आज विधायक सरयू राय बिरसा नगर के टीन सिटी पहुंचे, जहां पर लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिन लोगों का मकान टूटा है उन्हें मरम्मत का पैसा दिया जाएगा और अब मकान नहीं टूटेगा। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने को लेकर जमीन को खाली कराया था, लेकिन अब विधायक सरयू राय ने लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। देखिए, शुरुआती में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले उस समय की सरकार ने कई घरों को इसे तोड़वा दिया था। प्रधानमंत्री आवास बनना है, हम चुनाव जीते, उसके बाद सरकार से बात किया, सेक्रेटरी से बात किया, जो नक्शा था उसमें मार्क किया लोगों ने कि ये हम हटा देंगे, ये नहीं बनाएंगे। यही हुआ कि जो घर टूटा है पहले से बना हुआ है वो वैसे उसको मरम्मत करके रहें लोग। अब कोई नया घर बनाता है उसकी जिम्मेदारी हम लोग की नहीं है। तो इसी पर हमने इनसे कहा है कि एक बार ड्राइंग लीजिए, जेएनएससी के अफसर के साथ बैठिए, जो रांची में जुटको के इंचार्ज हैं उनको भी बुला लेते हैं हम लोग, बैठ के फाइनल आपका हो जाए कहाँ से कहाँ तक है। और इतना निश्चित है कि जो घर बना है वो घर नहीं हटना चाहिए। कोई एक मान लीजिए घर आपको हटाना है तो उतनी ज़मीन दे के बनवा दीजिए वैसा घर कहीं। तो सब चीज़ों को खोजना पड़ेगा, तब होगा। ये समस्या रही है। दूसरा है कि ये ज़मीन जहाँ हम लोग नीचे हैं यहाँ है, इसके अंत में नाला तक 32 फुट नीचे है, यानी 3 मंजिला। जो वहाँ से नाला का पानी ठेलेगा, बरसात का पानी जमा होता है, वो कैसे निकलेगा, उसका प्रावधान किया है कि नहीं किया इन लोगों ने? मुझे लगता है कि नहीं किया है। और जितनी ऊंचाई वहाँ उसी पर लोग बना देना चाहते हैं। तो मैंने कहा है विशेष पदाधिकारी से कि ऐसा तो नहीं होगा, आप साहब बना के चले जाइए, जो रहे पता चला कि कमर भर पानी उसे घर में घुस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख कर करना होगा। इसलिए एक बार फिर से इस स्कीम पर विचार करना होगा। अगर उनको लगता है तो इधर जो ऊंची वाली मिट्टी है उसको काट के ले जाएं, उधर भर दें, वही ऊंचा हो जाए, तब बनाएं। अब इसका डिटेल हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। कितना मकान बनेगा सर? कहाँ है? 9,500 बनना है। देखिए उसमें से कितना बनता है। हम लोग चाहते हैं कि घर बने, मगर पहले घर वाले घरों को उन्होंने रुकवा भी दिया था, लोगों ने मरम्मत भी कर लिया, लोग रह भी रहे हैं उसमें। गुणवत्तापूर्ण घर बनेगा सर, जो भी होगा। अब गुणवत्तापूर्ण बनेगा कि नहीं हम नहीं कह सकते, गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए। और एक गुणवत्ता तो ही दिखाई पड़ रहा है कि योजना बनाते समय लोगों ने सही तरीके से विचार नहीं किया कि हम जहाँ खड़ा हैं और जो अंतिम छोर है उसकी ऊंचाई में 32 फीट अंतर है, बरसात का पानी वहाँ जमा होता है। तो इसको बिना देखे करेंगे तब तो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा वो इलाका। कम से कम मोहर्दा जल आपूर्ति योजना में सरकारी बिजली के दिन में कई बार कटने के कारण से ये लोग कहते थे कि पानी का हमारा पंप बंद हो जा रहा है, मशीन बंद हो जा रही है, उसको शुरू करने में देर हो रही है। तो मैं 1 साल से लगा था कि भाई इसको आप टाटा पावर है उससे जोड़ दीजिए या जुस्को की बिजली से जोड़। तो ये लोग मान गए, तैयार हो गए। ये सारा ढांचा खड़ा कर लिया है, 3 ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं, एक और लगाएंगे कहीं। और सरकार का जो ट्रांसफार्मर है सरकार उठा के अपने यहाँ ले जाएगी। आज रात में ये लोग सरकारी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे और आज रात से जुस्को की बिजली से ये पंप चलेगा। अब नया सिस्टम है तो 72 घंटा 80 घंटा जो भी होगा ये टेस्ट करेंगे स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं। मगर इनका पावर से आज मोहर्दा का जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है वो जुड़ जाएगा। यही हम लोगों ने आज देखा है। और इसके बाद हम लोगों का प्रयास रहेगा कि मोहर्दा राम में जो जुड़ा है पानी क्वालिटी वाटर मिले सप्लाई। दूसरी एक समस्या है कि पिछले 2016-17 में जब ये स्कीम बनी और उस समय जो पंप लगाया गया है इनटेक वेल में, उस पंप को गलत जगह पर लगाया गया है। आम तौर पे होता है क्या कि नदी से आप नहर टाइप बनाइए और बाहर बना के एक अपना 200 बाई 200 का एक तालाब बनाइए और उससे पानी खींचिए तो पानी गंदा नहीं आएगा।
ये नीचे है, इसमें कूड़ा कचरा फंस जा रहा है, किसी भी दिन ये ख़राब हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब एक DPR तैयार करिए। ये DPR तैयार करने के लिए कंसल्टेंट को इन्होंने ओके कर दिया है। DPR तैयार करेगा, पीछे में जगह है, इंक्रोचमेंट से बची हुई है, तो वहाँ पर अपना बड़ा स्तंभ बनाएंगे और वहाँ एक और मशीन लगाई जाएगी, इनटेक मशीन, और वो पानी खींच के फिर लोगों को सप्लाई करेगी। बेहतर पानी मिलेगा, नहीं तो कभी भी बैठ जाएगा तो पूरे बारीडीह, बिरसा नगर, बागू नाथू, बागू नगर का ही पानी बैठ जाएगा। तो ये हम लोग करा रहे हैं, ये होना बाकी है अभी। ये डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद सरकार के पास जाएगा, कितना खर्चा उसमें उसको देगा, कितना खर्चा सरकार देगी, ये तय होगा। तो जितना जल्दी ये DPR बना देंगे उतना जल्दी हम लोग सरकार से इस काम को कराना चाहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।